this was the activity children we did in the last class. Do you remember this activity talks about specifically which type of reactions? Exothermic reaction. Why we are calling them as an exothermic reaction? Heat is evolved. So बहुत सारे बच्चों ने recap में reaction लिखा that when we add water to the quicklime we get the slaked lime or the lime water, but at the same time they forgot to mention the heat. Is mentioning heat important part of the reaction or not? Yes. Until and unless you won't mention that heat is evolved, you cannot claim that the given reaction is an exothermic reaction. Now, the major do you know about from your NCERT, right? From your NCERT. इसके ऊपर बहुत सारे हॉट्स बनते हैं. इसको बहुत ध्यान से रीड करेंगे and I'll tell you the inputs of this. इस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस बनते हैं, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल. अ सॉल्यूशन ऑफ slaked lime produced by a reaction of 1.13 is used. Slaked lime हमने किसमें पढ़ा, अभी बनाया था solution. Do you remember when we have added what? Water to quicklime. जब हमने water add किया था quicklime में, तो क्या फॉर्म हो जाता है? Slaked lime. CaOH whole twice, जिसमें बीकर क्या हो जाता है साथ में? हीट अप हो जाता है. बीकर क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है. Right? So it is used for, by the reaction is used for whitewashing the walls. तो solution of slaked lime किस लिए यूज होता है बच्चा? For whitewashing. तो this you need to remember well. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है that it is used for whitewashing the walls. तो अब आपका quicklime बोले जाए या फिर slaked lime बोला जाए, दोनों ही चीजें किसमें यूज होती हैं? अदिति, किसमें यूज होती है? whitewashing में. राइट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली क्या करता है? रिएक्ट करना शुरू कर देता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ठीक है. इन विच इज प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ calcium carbonate on the walls. And do you know the calcium carbonate is responsible to give that shiny finish to the walls. अभी किसी के घर में अगर recent white wash हुआ हो तो देखना, व्हाइट वॉश होने के एक दिन बाद ऑलमोस्ट आपको छोटे छोटे से ग्रैनुल्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वॉल्स होती है वो शाइनी लगती है. राइट. और वो ग्रैनुल्स किसी भी चीज के नहीं होते, तो ग्रैनुल्स रेफर्स टू द कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आया? कभी किसी पेंटर को पेंट बनाते हुए देखना, जब वो पेंट बनाएगा ना तो उसकी जो बकेट होती है पेंट की वो गर्म होती है, पेंट थोड़ा सा वार्म होता है हमेशा. आप टच करके देखना. Whenever you are whenever you will witness the white wash in your home और किसी फ्रेंड के घर पे या किसी रिलेटिव के घर पे, जब पेंटर उसी टाइम पर क्या बना रहा होता है? पेंट. तो जो पेंट होता है वो थोड़ा सा वार्म होता है. वो पेंट वार्म क्यों होता है? क्योंकि पेंट के अंदर क्या डलता है? क्विकलाइम. और क्विकलाइम में क्या ऐड कर रहे होते हैं? वाटर. वाटर ऐड करने से क्या बन जाता है? स्लेट लाइम. और स्लेट लाइम के साथ क्या प्रोड्यूस होती है? दैट गिव्स द वार्म. अब वो स्लेट लाइम किस पे अप्लाई कर रहा है? वो वॉल्स पे. एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तो क्या होगा? खुद से सोचो. क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब उसको क्या मिला? CO2. मत लिख हर्षिता, पहले समझो. ये सब कुछ मिलेगा आपको. ठीक है. पहले समझने पे ध्यान दो, नहीं तो छूट जाएगा. हमें क्या मिला? स्लेट लाइन. स्लेट लाइन में क्या पकड़ लिया एटमॉस्फेयर में से? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड. राइट. अब मुझे बताओ, आयनाइजेशन होगी, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे, रीअरेंजमेंट होगा. तो कैसे ब्रेक हुआ ये? Ca2 प्लस OH माइनस. और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कौन सा आयन बनाती है? कार्बोनेट आयन. तो जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे और केमिकल बॉन्डिंग बना लेंगे, व्हिच इज व्हाट? CaCO3. Ca2 plus CO3 2 minus will give you CaCO3. And along with that, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन होता है तो क्या बनता है? Water. साथ में वाटर. ठीक है. और वो वाटर हीट की वजह से एब्सॉर्ब हो जाता है. राइट. इतना अमाउंट में वाटर नहीं बनता कि यू विल बी एबल टू सी. अब देखो इसके इनपुट्स क्या थे इसके.
स्लेट लाइन सॉल्यूशन किसमें यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग में। और वो किसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? ऑन द वॉल्स। और ये लेयर कितने दिनों में बनती है? 2 to 3 days। व्हाट डज इट इंडिकेट? स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन? स्लो रिएक्शन। 2 से 3 दिन ले गया ये रिएक्शन। और इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या आ जाता है? शाइनी फिनिश। क्या आ जाता है? शाइनी फिनिश। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द chemical formula for marble is also calcium carbonate। मार्बल होता है ना, मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट होता है? मार्बल्स में। सीमेंट इंडस्ट्री में पूछे, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पूछे तो कौन सा सॉल्ट यूज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट्स गोइंग ऑन? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन? डज इज मार्बल शाइनी? Is marble shiny? Yes. Why is it shiny? And because of the cast. पेंट के बाद शाइनी शाइन क्यों नजर आती है? Why does it shiny after the paint? When we paint the walls? Because of the formation of Calcium carbonate. the wall। ये बात किस किस को ध्यान रहेगी? कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आने वाली, दैट इज फॉर श्योर। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आने वाली। नाउ राइट द इनपुट्स। नहीं, पाइप्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता बट कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? Why does lime water turn milky? Due to the formation of calcium carbonate। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या हुआ? जल्दी से बताओ। Why? White. Yes, why we are taking so much of time to think about this? अभी बर्डन कम है, अभी शुरुआत है। जितना अच्छा फाउंडेशन आपका फर्स्ट चैप्टर में बन जाएगा उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। Have you understood the whole activity? Have you understood all the facts? Is the question visible, online students? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Please start doing this. When water is added gradually to a white solid X, देखो पहले skeletal equation बनाया करो दिमाग में। You have any substance X, right? What do we have? We have substance X. What are we adding to it? Water, right? What is being formed? A lot of heat is produced and forming a product Y। तो Y बना है और साथ में क्या प्रोड्यूस हुई है? Heat। Heat. ठीक है। A suspension of Y in water is applied to the walls of a house during whitewashing। ठीक है। A clear solution of Y is also used for testing the carbon dioxide gas। Clear solution किसका? Y का। तो Y में हम लाइम वाटर से टेस्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस किससे टेस्ट करते हैं? हम लाइम वाटर। तो आपको Y को लेके 2 क्लूज दे रखे हैं। कौन कौन से? वन, द सस्पेंशन ऑफ वाटर इज अप्लाइड ऑन द वॉल। सस्पेंशन मतलब लाइम वाटर का सस्पेंशन, स्लेट लाइम का suspension। So what is it? What is X now? When you add, yes, water to quick lime, what is being produced? Slate lime, CaOH twice और heat produce हो रही है। ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करने को आएगा तो हमेशा प्लीज डोंट रश इन राइटिंग चिल्ड्रन। इफ यू आस्क फॉर टाइम आई विल गिव यू। पहले चीजें समझो प्रेजेंट कैसे करनी है। ठीक है। What could be the solid X? So solid X could be calcium oxide। ठीक है। आप फॉर्मूला लिखोगे, साथ में आप क्या लिखोगे? राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड डू राइट द नेम। कई बार क्या होता है कि वो उसने नहीं बोलता अलग से कि आप फॉर्मूला लिखो। तो अगर वो सिर्फ बोलता कि व्हाट कुड बी सॉलिड एक्स, तो आप क्या बोलते? कैल्शियम ऑक्साइड, और आप ब्रैकेट में क्या दे देते उसका?
केमिकल फॉर्मूला, ये मैंडेटरी होता है केमिस्ट्री में हम हमेशा कैसे बात करते हैं, केमिकल फॉर्मूला देके। व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई क्या है, स्लेट लाइन, क्या है बच्चा, स्लेट लाइन, राइट, विच इज CA, ये होल OH होल ट्वाइस। ठीक है। What is the common name of the solution of Y which is used for testing the carbon dioxide gas? Lime water. Common name क्या है इसका? Lime water. Write the chemical reaction of chemical reaction which takes place on adding water to solid X. तो आपसे यही वाली chemical reaction, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, डी पार्ट अगर मैं ऐड कर दूं, which characteristic of a chemical reaction does this reaction indicates? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है ये बताइए। Very, Combination of gas and color change. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है ये, change in temperature. Is this clear? And what type of reaction is this? Exothermic. एक्सोथर्मिक। Yes. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो कैसे बताओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस किस को समझ में आ रहा है? Are you comfortable with chemistry? I do not expect much from you. What about rest of you? Are you comfortable with chemistry of 10th class so far or not? चीजें समझ में आ रही हैं? जंबल अप तो नहीं कर रहे हो? Okay. Now moving ahead. We are going to talk about the endothermic reactions now. This is one of the most important endothermic reaction, and pen down everyone, listen to me. There are few reactions which takes place in specific conditions. For by saying specific condition, I mean the specific condition for temperature, specific condition for pressure, or some heat requirement, or some catalyst, or some कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन होते हैं, कैटलिस्ट आर द रिएक्शन बूस्टर्स। तो क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, दे एड्स अप टू द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, उस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल देख रहे हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स के पीछे अल्कोहल लिखा होता है ना, जैसे अभी आप पढ़ोगे बीच बीच में आएगा इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये ऑल वाली सारी फैमिली किसकी होती है, अल्कोहल। और सारे अल्कोहल्स कंज्यूमेबल नहीं होते, सारे अल्कोहल्स कंज्यूमेबल नहीं होते, और मीथेनॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता। मीथेनॉल इज अ पॉइजनस अल्कोहल। मीथेनॉल कैसा अल्कोहल होता है, पॉइजनस अल्कोहल होता है, नॉट फिट फॉर कंजम्पशन पर्पस। सो मीथेनॉल कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं मीथेनॉल को, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखो अगर आप ये दोनों गैसेस सामने ले आते हो, अगर आप ये दोनों गैसेस को रिएक्ट करवाते हो, तो ये दोनों गैसेस अपने आप से रिएक्ट नहीं करेंगी। इन दोनों गैसेस को क्या चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और कैटलिस्ट में क्या चाहिए, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ये क्या है दोनों, ये क्या है दोनों बच्चा, कैटलिस्ट। क्या है, कैटलिस्ट। व्हाट इज इट, जिंक ऑक्साइड एंड व्हाट इज दिस, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है। तो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाओगे, कितने किस प्रेशर कंडीशन में, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड व्हाट, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या इन दोनों के साथ इंटरफेयर करेगा, द आंसर इज नो। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते, वो बाहर से खड़े होके क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
ठीक है. So when you give all these conditions to the two gases, you will always get which alcohol? Methanol, which is given by CH3OH. कुछ कुछ चीजें याद रखो. टर्म टू में बहुत उसमें आ जाएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, बट अभी याद रखो. मीथेन पढ़ा है ना, मीथेन CH4. मीथ का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बन होता है. तो इसमें आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1. और अल्कोहल में हमेशा पीछे क्या आता है? OH. तो मीथेनॉल इज CH3OH. मीथेनॉल इज CH3OH. सारी तो नहीं खोल सकती, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, आउट ऑफ द वे चले जाओगे. Chemical name is methanol and the common name is methyl alcohol. ठीक है. आगे. So what kind of reaction? आपने इसमें कितनी हीट दे दी? 300 डिग्री सेल्सियस. तो इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी हीट देनी पड़ी. तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स ने क्या किया? हीट एब्जॉर्ब की या हीट प्रोडक्ट्स के थ्रू रिलीज हुई है? हीट एब्जॉर्ब हुई है. हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है. इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? So what kind of a reaction is this? Endothermic. तो इस Endothermic. yes, ये रिएक्शन जहां भी हो रहा होगा वहां पे सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज. वेरी गुड मान्या. सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्यों हो रहा है डिक्रीज? सारी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली? कार्बन मोनोऑक्साइड और And hydrogen. एंडोथर्मिक रिएक्शंस के टाइम पर क्या होता है? सराउंडिंग टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है. इज दिस क्लियर? So one more example for endothermic reaction, you already know the reaction. What reaction is it? When you react, yes, the photosynthesis. The two raw materials from the surroundings, that is carbon dioxide and water, when they react together in the presence of sunlight and chlorophyll, forming glucose and oxygen. So this reaction also requires heat, but in the form of sunlight. Right? So what kind of a reaction is this? Endothermic reaction. Yes. So what will be the energy change? Internal energy change. Is it positive or negative? एंडोथर्मिक के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा था? लास्ट क्लास में समझाया. नेगेटिव. कैसा था? नेगेटिव. और एक्सोथर्मिक के केस में कैसा होता है? पॉजिटिव. चलिए मूव अहेड. ये रिएक्शन को स्टार मार्क कर लो. ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है. Everyone. नहीं बनेगा. बहुत धीरे. मैम मैम हम मिथेनॉल में कैटलिस्ट में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की जगह कुछ और भी ले सकते हैं. नहीं बेटा, कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तो वो एज इट इज करनी होती ओके. है. Now we move on to the last property. Last property
Yes, this we have already done, children. This slide we have already done. Moving on to the last characteristic property to indicate that whether a chemical reaction is taking place or not, that is combustion of candle wax. अब combustion of candle wax बोलते हैं तो candle में क्या होता है, wax होता है, और wax क्या होता है, fuel. जब भी हम कोई भी फ्यूल बर्न करते हैं तो हमेशा टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. What are the two forms of energy? Heat energy and light energy. Right. So whenever we are burning a candle wax, हम किसको burn कर रहे हैं? Candle wax को. तो it is always indicated by state change. कि wax melt हो जाती है. It changes its state from solid to liquid. Then why physical state change is known as that a chemical change has happened? Because मैंने आपको क्या बोला था? जब भी चेंजिंग स्टेट आएगा तो क्या होगा, या तो गैस इवॉल्व हो रही होगी, या कलर चेंज हो रहा होगा, या कोई और एट्रीब्यूट आपका उसके साथ क्लब कर जाएगा. सो हियर इफ यू लुक केयरफुली, एनी फ्यूल, कोई भी फ्यूल होता है ना, फ्यूल इज ऑलवेज अ हाइड्रोकार्बन. एवरीवन पे अटेंशन हियर. फ्यूल्स क्या होते हैं, मोस्टली हाइड्रोकार्बन. जैसे मीथेन, ब्यूटेन, ये फ्यूल्स हैं. तो ये क्या है, हमेशा हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन से क्या मतलब होता है, खुद से सोच के बताओ. I'm writing the word hydrocarbons. These are the type of chemical compounds. These are the type of chemical compounds. दो चीजों से मिलके बने होते हैं. हाइड्रोजन एंड कार्बन. Yes, common sense. किससे बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से. तो सारे फ्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन. सारे फ्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन. तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन या फ्यूल को आप बर्न करते हो, और बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन. हमेशा दो चीजें प्रोड्यूस हो रही होती है. क्या बनता है, carbon dioxide and water. And along with carbon dioxide and water, what is produced? The two forms of energy. Heat energy, light energy. What kind of flame does the candle give? Yellow or blue? Yellow. Yellow. More dash, less dash. More मोर light energy than लाइट heat एनर्जी, energy. लेस हीट एनर्जी. क्या होता है, ज्यादा लाइट होती है और कम हीट होती है. So can we say the new compounds are formed? What are the new compounds? Quickly tell me. Water. What are the new compounds? Here, समझ में आ गया. Since the two new compounds are formed and which gas is evolved? CO2. तो स्टेट चेंज के साथ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, एवोल्यूशन ऑफ गैस. तो जब गैस, आपने देखा जब भी आप कैंडल को ब्लो करते हो तो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं. जब भी आप कैंडल को ब्लो करते हो तो फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं. और फ्यूम्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो गैस इवॉल्व हुई. गैस इवॉल्व हुई तो क्या हम बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज अ केमिकल चेंज. इफ यू रिमेम्बर योर क्लास 8 और क्लास 9 केयरफुली, तो आपको याद होता होगा जब आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कर, समथिंग वेंट इनटू माय आईज. ओके, आपने हमेशा नोटिस किया होगा देयर वर टू वर्ड्स. एक होता था मेल्टिंग ऑफ वैक्स, एक होता था बर्निंग ऑफ वैक्स. तो मेल्टिंग को हमेशा हम फिजिकल चेंज बोलते थे और बर्निंग को हमेशा हम केमिकल चेंज. राइट. बर्निंग में केमिकल चेंज क्यों बोलते थे, क्योंकि जब भी कुछ बर्न करते हो तो गैस इवॉल्व होती है. कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये रिएक्शंस यूजुअली बुक्स में नहीं मिलता. तो जस्ट टू ऐड वन फेदर इन योर आंसर, यू मे राइट दिस रिएक्शन इन योर हैंडबुक और प्रैक्टिस इट जल्दी से. बेटा हाइड्रोकार्बन है, कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है ये नहीं पता, तो हमने कैसे लिख के बता दिया, CmHn. तो M refers to number of carbon atoms, N refers to number of hydrogen atoms. It may be any. फ्यूल टू फ्यूल वो चेंज हो जाएंगे. ये सब नहीं होगा. And petrol is not only the hydrocarbon, mixture of other things. ये रखा मैंने. Okay, great then.
बट हैव यू प्रैक्टिस? जब तक तुम लोग हाथ से रिएक्शंस नहीं लिखोगे तो यहाँ से तुम कुछ नहीं लेकर जाओगे, ये ध्यान रखना। कोई भी रिएक्शन आपसे बिना दो दो तीन तीन बार लिख लिया करो। देखो CO2 को लिख रहे CO3, इसके नीचे लिखो फ्यूल, इसके नीचे लिखो कौन सा रिएक्शन है, दिस इज द कंबशन ऑफ फ्यूल। और नाम जैसे शौर्य ने भी ऊपर लिखे हुए थे, शौर्य, राइट। ये आपको बताने के लिए ऊपर, बट यू हैव टू राइट द नेम्स डाउनवर्ड, कंपाउंड के नीचे। हाँ, सीधी में क्यों बोलना है, क्यों एक एक चीज रिपीट करनी पड़ती है? कोई ब्लेम गेम हो रहा है क्या? डन। Do you remember we discussed that the reaction shows more than one characteristic property? Yes or no? Yes. So here we are discussing few reactions that you have already done showing more than one characteristic property. When what happens when we put the zinc granules into the sulfuric acid? It forms the zinc sulfate, and which gas is evolved? Hydrogen gas. और जिन reactions में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो रिएक्शंस हमेशा कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कैसे रिएक्शंस होते हैं बेटा? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी हो गई? एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन में कौन सी शोध कर दी? चेंज इन टेम्परेचर। आपको याद है हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का एग्जांपल किया था, जिसमें आपकी लेड आयोडाइड की पीपीटी बनती है, कौन से कलर की बनती है? येलो कलर की। वेरी गुड, ये बच्चे वही आंसर कर सकते हैं जो पढ़ते हैं, घर पे जाके रिवाइज करते हैं, राइट। तो अब येलो कलर की पीपीटी फॉर्म हो रही है, तो पहले कलरलेस था, उससे चेंज होके क्या हो गया? येलो हो गया। तो आपने दो चीजें देखी, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, but along with formation of precipitate, which property has been shown? Change in color. Sorry, change in color. Right, which color, from which color to which color? By To yellow. From colorless to yellow. Now we have Q&A. Can we do quickly? We have covered one complete topic from the chapter. Right, let's do some Q&A. Which of the following are endothermic and which are exothermic? Giving everyone 2 minutes to address this quickly. Do this on your own, then we'll discuss. Natural gas is a fuel. Natural gas क्या होता है? Fuel होता है. So burning of natural gas, एक्सोथर्मिक। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकली, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वाटर को स्प्लिट कर देना। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वाटर को स्प्लिट कर देना। वेरी गुड। एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करती है, यस और नो? यस। और उस हीट को किसने यूज कर लिया? वाटर मॉलिक्यूल ने। और उस हीट को यूज करके क्या हो गया? हो गया। फोटोसिंथेसिस, endothermic, रेस्पिरेशन, exothermic, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर सकते हैं हम हीट से, और क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसा रिएक्शन हो गया ये? एक्सोथर्मिक। One of the following does not happen during a chemical reaction. Do you remember the 3 steps well? Yes. Do you remember?
breaking of old bonds, rearrangement of atoms and formation of new chemical bonds. फटाफट से बताओ ये कौन सी चीज नहीं हो रही थी? Yes. Old bonds break हो रहे हैं? Yes हो रहे हैं. New bonds form हो रहे हैं? Yes हो रहे हैं. Formation of new substance with entirely different properties. बिल्कुल हो रहा है. Product बन रहा है. Atoms of one element change into another element. No. No, ma'am. एक्टिव स्पीशीज के एलिमेंट होते हैं वही रीअरेंज करके एक प्रोडक्ट स्पीशी बना देते हैं. ऐसा होता है कि कोई न्यू एलिमेंट आ जाता है? नहीं. No, तो क्या ma'am. नहीं हो रहा? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू अनदर. रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है? यस होता है. चलो आगे. When the solution of X is added to potassium iodide, a yellow precipitate separates out from the solution. What do you think substance X is likely to be? Last में क्या है? Lead nitrate. Lead nitrate, Pb. Wonderful. Name the substance which is yellow solid consists of. Lead iodide. Lead iodide. Which characteristic of a chemical reaction is illustrated by? Change in color. Wonderful. Formation of precipitate. Reaction लिखो अपने अपने उसमें. मैं 1 मिनट के बाद लिखूंगी. फिर आप लोग मैच करना. Formation of precipitate. Primary characteristic. और ये जल्दी से लिखो रिएक्शन. बैलेंस को छोड़ देंगे अभी. बैलेंसिंग जब करेंगे तब करते जाएंगे. एंड यू आल्सो नीड टू मेंशन द फिजिकल स्टेट्स. Shall I write on the board now? For everyone. Online students written? Yes, ma'am. State. Physical states. तो स्टेट गलत हो गई. अगर क्वेश्चन में लिखा है मेंशन करो और गलत हो रहा है तो गया. अब उसको ठीक कर लो. ठीक है. बी वेरी केयरफुल. हु डिड इट ऑल करेक्ट? बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई. कोई भी गलती नहीं. हैव यू मेंशन येलो पीपीटीज? नहीं मेंशन किया. लिख दो. लिया मुझे पता तो है कि तुम आ रहा है. तो पढ़ ली. आर यू एबल टू डू बैलेंसिंग कंफर्टेबली? ठीक है ठीक है. This I am going to give you as homework. We will discuss in next class. ठीक है? Next one. Okay. So say state one characteristic of each of the following reactions which takes place when. इसको मैं आपको homework के लिए दे रही हूँ. This question and this question. You will be doing as a homework. Board सबके पास आ जाएगा तो pick up those questions. The question is on page number 26 and 27. तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है. Now we are moving towards what are chemical equations. What are chemical equations? Ki you will keep on writing the chemical equations. When you present any chemical reactions in the form of chemical symbols, उसको हम क्या बोलते हैं? Chemical equations. ठीक है. जब आप elements और molecules को mention करते हो, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae, that is known as chemical equation. Now, the chemical equation are of majorly two types: the balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. यहाँ पे जाने से पहले एक बात समझो. It is very important to balance out. हार्दिक here. It is very important to balance out the chemical equation. क्यों important होता है chemical equations को balance out करना? क्यों हमें law of conservation of mass को क्या करना होता है? We need to satisfy what? Law of conservation of mass. Do you remember law of conservation of mass which we have studied in grade 9?
क्या बोलता है ये वाला लॉ? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कब इक्वल होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जांपल, इसको समझाने के लिए हम वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं। H2 plus O2 gives H2O। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो H एंड O कितनी साइड्स होती है केमिकल रिएक्शन में? कितनी साइड्स होती है केमिकल रिएक्शन में? 2 sides. Two sides होती है, right? Let me teach you from here. So this side is reactant side and this side is Product side. ठीक है। अब आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही प्रोडक्ट साइड पे है। ये हमेशा होगा क्योंकि कोई भी न्यू एटम और एलिमेंट आके ऐड नहीं होता। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, रिएक्टेंट साइड का कॉलम और प्रोडक्ट साइड। देखो इनिशियली 50 रिएक्शंस कम से कम कॉलम बना के ही प्रैक्टिस करना, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद चलने लग जाएगा विदाउट इवन मेकिंग कॉलम्स, राइट? तो हमने ऐसे दो कॉलम बना लिए। अब we will list down the elements। कौन कौन से एलिमेंट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? अब काउंट करते चलो, हाइड्रोजन कितना है? 2। 2. कितने हैं? 2 रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन है 1। तो क्या चीज बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है? हाइड्रोजन बैलेंस है। Number of hydrogen atoms on reactant side is equal to number of hydrogen atoms on product side. But number of oxygen atoms on reactant side is not equal to number of oxygen atoms on product side. So that means अगर इसको law of conservation of mass से connect करने की कोशिश करो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 U। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे कितने 2 एटम्स हैं तो 32 U हो गया। प्रोडक्ट साइड पे कितना हो गया? ये 16 U। तो मतलब ऑक्सीजन का मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे अनइक्वल है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मास कंजर्व्ड है। रिएक्टेंट साइड पर जो रिएक्टेंट स्पीशीज के पास जितना मास होगा उतना ही मास किसके पास होगा? प्रोडक्ट स्पीशीज के पास। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो हमें किसको सेटिस्फाई करना होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे सेटिस्फाई किया जाता है? बाय इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। कैसे सेटिस्फाई करोगे? आप रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स होते हैं उनको किसके इक्वल कर दोगे? एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। करना क्या है ये समझ में आ गया? करना क्या है ये समझ में आ गया? सीधे बैठा रहा। कैसे करेंगे आप वो समझे, ठीक है? तो हमें बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए? क्योंकि बैलेंसिंग किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट डज इट इंश्योर? द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? नाउ मूव अहेड। उस वाले रिएक्शन पे बाद में जाएंगे, वो थोड़ा हाई एंड है, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम इस रिएक्शन में देख चुके थे कि ऑक्सीजन एटम इक्वल नहीं है। इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। बैलेंसिंग करते टाइम क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो बट डिक्रीज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स 1 को 2 बना सकते हो बट 2 को 1 नहीं बना सकते। अब कैसे बनाएंगे? अगर मैं 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 2। अब देखो, 2 हमने किस साइड किया? प्रोडक्ट साइड। हमने किस साइड किया? प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन वाटर के पास है तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? 2। क्या लगा दिया बेटा? 2। तो अगर आप कोई नंबर आगे ऐड करते हो तो ये सारे एलिमेंट्स को इफेक्ट करता है उस कंपाउंड के। तो इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स थे? हाइड्रोजन है और वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये वाला 2 लगाने से ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 2। मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया बट साथ में गड़बड़ हो गई। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं बट कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा, राइट? और ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो 2 टाइम्स 2 मेक्स यू 4। तो प्रोडक्ट साइड पे अब कितने हो गए हाइड्रोजन एटम्स? 4।
कितने हो गए 4। तो यहाँ बढ़ गए, यहाँ कम हो गए। अब क्या करेंगे हम इससे, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम छोटे को बड़ा बना सकते हैं, बड़े को छोटा नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2। अब चेक करो, 2 टाइम्स 2 मेक्स इट 4, राइट। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। आर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस नाउ, यस। This is how we do the balance. ये बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, ये कोई बहुत वो नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बेसिक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे साथ करो, ठीक है, अभी मेरे साथ साथ करो। अब इसमें देखो क्या बनाते हैं, सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। फिर क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितना है 1, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। डू वी नीड टू डू एनीथिंग, नो, द एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, so we need not to do anything here. Shall we move further? Yes. Shall we start with this? सबसे पहले reactant side and product side एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं। एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कितना एल्यूमिनियम है 1, यहाँ कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ कितना है 2, क्लोरीन कितना है 1, और यहाँ कितना है 3, ठीक है। पेन डाउन, पेन डाउन। इसके बाद तुम्हें ही करना है, मैं नहीं करूंगी, पूरे साल तुम्हें ही बैलेंसिंग करनी है। अगर लर्निंग गैप रह जाएगा तो सारे साल स्ट्रगल करते रहोगे, है ना। अभी मेरे साथ कर लो, कोई उतारने की जल्दी तो है नहीं, हम नकल तो मार नहीं रहे, हम दिमाग से पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और क्लोरीन बैलेंस नहीं, ठीक। अब पहले काम करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हम छोटे से बड़ा ले जा सकते हैं, एक एक करके करेंगे, ठीक। अगर हम हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, राइट। 1 into 2 gives you 2 and 2 is already here। किस साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। अब 2 यहाँ लगाने से Cl कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को इक्वलाइज कैसे कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या हो जाएगा 6, होगा या नहीं होगा, यस। तो हमने क्या किया, क्लोरीन यहाँ ऑलरेडी 2 से मल्टी 2 है तो ये 3, और यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, यहाँ पे give you the easier way. Let me write the numbers again. This is 1 and this is 3, right। अब आपने यहाँ पे क्या लगाया 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी कितने हो गए 2, और यहाँ पे कितने हैं क्लोरीन 3, तो 3 के आगे आप क्या लगा सकते हो 2, राइट। यहाँ पे 3 को अगर आप 2 कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा 6, और क्लोरीन कितने हो गए 6, और उससे एल्यूमिनियम भी क्या हो गया बेटा, एल्यूमिनियम भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया या नहीं हो गया। अगर आप यहाँ पे 2 लगा रहे हैं तो एल्यूमिनियम में भी क्या आ गया 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया 2। अब इसको इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे, अरे रुको 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 रुको, यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, रुको, यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे भी 1 है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 लगाया तो कितना हो गया बेटा, दिस इज 2 नाउ, ठीक है। हमें किस पे करना है, रिएक्टेंट साइड पर करना है, तो हम रिएक्टेंट साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2, राइट, हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दें 2। अब क्या, अब सब कुछ बैलेंस है, नहीं, अभी भी क्या रह गया, क्लोरीन रह गया। अब बताओ, 1 स्टेप अवे, किसको 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो चुका होगा 2 हो चुका होगा, राइट, यहाँ पे क्या हो चुका होगा 2, हमें क्या करना है 6 करना है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा
तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगाओगे आप? 6। ये ऑलरेडी 2 था ना बेटा, तो 2 में आपने ऑलरेडी 2 कर दिया, 2 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या नंबर हो गया? 6। अब चेक करो क्या हाइड्रोजन 6 है बोथ साइड? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इस हाइड्रोजन को कैसे कर दोगे? 3। 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। चेक करो, एल्यूमिनियम 2 हेयर, एल्यूमिनियम 2 हेयर, राइट? हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 एंड 6 बैलेंस। क्लोरीन कितने हो गए? 2 इंटू 3 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6। तो कई बारी हमें एक से ज्यादा बार क्या करने पड़ते हैं? अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। आई बात समझ में? एक बार में नहीं हो रहा बैलेंस तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी बार करके देखना पड़ेगा। और कई बार ऐसे भी होता है कि एक एलिमेंट को बैलेंस करते करते दूसरा क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है। और प्रैक्टिस करें अभी, राइट? ये वाला करके देखें, ये वाला करें, पहले खुद करो। अच्छा, पहले खुद ट्राई करो। आपके हैंडबुक में 10 रिएक्शंस की बैलेंसिंग प्रैक्टिस भी होगी। चश्मा लगाओ तो कहना। Please take out key rules for balancing equations. You have 10 reactions to practice. एलिमेंट्स लिखो फिर उनके नंबर्स लिखना। डन। Yes, ma'am. सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करें? देखो हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। आयरन के साथ स्टार्ट करें, ऑक्सीजन के साथ? आयरन, आयरन में हम क्या करते हैं? डीमल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे 3 बता दिया। तो आयरन is sorted now. What are we left with? Oxygen. Oxygen is 4 on the product side and 1 on the reactant side. So what we have to do? 4 into 4. But अगर आप यहाँ पे into 4 कर रहे हो तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 8। और यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना हो चुका है? 2 into 4 8। तो यहाँ पे भी क्या कर दोगे? 2 into 4 8। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 4। तो 3 4 एंड 4 किस किस का सही हो गया अपने आप? ओके। आर वी स्ट्रगलिंग स्टिल आदिति? समझ में आया हमने क्या किया? अब समझ में आया आपको? ओके। मैं करूं पहले, तुम कर रहे हो? तुम कर रहे हो, करो। कॉपर एंड ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अनबैलेंसिंग किस में है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में दोनों साइड छेड़ना पड़ेगा हमें, नाइट्रोजन में हमें वन साइड छेड़ना पड़ेगा। तो पहले इसके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सो दैट गिव्स यू व्हाट? 2। अगर हमने यहाँ पे 2 दे दिया तो हाइड्रोजन क्या हो गया रिएक्टेंट साइड पर? 6। अब हमें इसमें वन साइड ही चेंज लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे?
2 into 3 6, बट ये करते करते ऑक्सीजन कितना हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने 3, ये 3 हो गया, तो कॉपर में भी क्या लगा दोगे 3। आ रहा है? देखो यहाँ पे एक रूल याद रखना, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है, जो ऑलरेडी बैलेंस है उनके तो बात ही नहीं करती, जो अनबैलेंस्ड है वो देखो, जैसे यहाँ पे 1 और 2 था, यहाँ पे 3 और 2 था, 1 और 2 में सिर्फ 1 को चेंज करना है, तो पहले छोटे वाले के साथ स्टार्ट करो जिसमें एक ही चेंज लाना है, और फिर दूसरे पर जाओ जिसमें दोनों साइड चेंज लाना है, क्योंकि इसमें चेंज लाते लाते आप इसमें चेंज ले आए, अब जब इसमें चेंज आ गया तो इसमें आपको वन साइड चेंज ही करना है। तो दिमाग इस तरह से चलाओ, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसे नहीं छेड़ना, जिसमें बैलेंसिंग बनी हुई है जिसमें वन साइड चेंज लाना है पहले वन साइड चेंज लाओ, बट अगर किसी में टू साइड चेंज दिख रहा है तो उसको पहले नहीं लेना, पहले किसको चेंज लाना है जिसमें वन साइड चेंज है। ये बात किस किस के दिमाग में जा रही है ठीक से अच्छे से पक्का, क्योंकि हर रिएक्शन इसके बाद कैसे लिखना है बैलेंस करके लिखना है। जल्दी से करो ये वाला, यू हैव FeSO, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड पे अगर हम बात करते हैं 1 2, सल्फर इज 1, सल्फर इज 2, 1 + 1 2, ठीक है, ऑक्सीजन इज 4 एंड ऑक्सीजन इज 3 + 2 5 + 3 8। पहले Fe और S के साथ स्टार्ट करो, आयरन 1 है तो उसको 2 करके देखो, यहाँ पे अगर आप 2 कर दे रहे हो तो सल्फर भी कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 8, हो गया, एक चेंज लाने से सारी इक्वेशन बैलेंस। सबसे छोटे चेंज से स्टार्ट करो, सबसे छोटे चेंज से स्टार्ट करो। आ रहा है करना, बैलेंसिंग करनी आ रही है सबको, ये समझ नहीं आया। हमारे पास आयरन सल्फर और ऑक्सीजन है हर दिन, राइट, सो आयरन 1 है वन साइड एंड 2 ऑन द अदर साइड, 1 and 2 4 and 8 ऐसे था, तो हमने आयरन से स्टार्ट किया सबसे छोटे चेंज से, ठीक है। 1 को अगर हमने यहाँ पे 2 बनाना है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो दिस 2 विल बी विद सल्फर एंड दिस 2 विल अफेक्ट द ऑक्सीजन ऑल्सो, तो सल्फर यहाँ पे 2 लगाने से सल्फर कितने हो गए बेटा 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे तो ये दोनों क्या कर गए बैलेंस आउट कर गए, राइट, और 2 into 4 क्या हो जाएगा 8, प्रोडक्ट साइड पे ऑलरेडी कितने हैं 3 + 2 5 + 3 8, तो ये भी बैलेंस आउट हो गया, मतलब एक चेंज से सारा रिएक्शन क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। आ गई समझ? एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन 2 1 3 2, पहले मुझे बताओ कौन सा चेंज करोगे एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन? एल्यूमिनियम, सिंगल साइड चेंज है, राइट, किस साइड चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया 2, राइट, अब यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, दोनों को इक्वलाइज करने के लिए, राइट, यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं 2 लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है एल्यूमिनियम 4 हो जा रहा है, राइट, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और यहाँ पे 3, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे 4, तो हमने डबल चेंज किया है, तो अमेंडमेंट कितनी बार हुई है, चेंज कितनी बार हुआ है 2 टाइम्स। मैम हाँ जी, मैम मुझे वो एल्यूमिनियम 4 कैसे हो गया वो समझ में नहीं आया। बेटा क्योंकि जब हमने यहाँ पे 2 लगाया था, ठीक है, जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 × 2 क्या हो गया 4, तो जब यहाँ पे चेंज में 4 आ गया तो हमें प्रोडक्ट साइड पे भी तो एल्यूमिनियम 4 करना पड़ेगा, दोबारा समझाओ। मैम मतलब एलिमेंट्स। मतलब एलिमेंट देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, आपके पास एल्यूमिनियम है कोई भी नहीं बोलेगा, राइट,
रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, राइट। रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट साइड पर 2 है। तो एल्यूमिनियम में 1 साइड चेंज है और ऑक्सीजन में 2 साइड चेंज है। तो हम 1 साइड चेंज के साथ स्टार्ट करेंगे। हमने समझा था कि हम बड़े नंबर को छोटे में नहीं रिड्यूस कर सकते, बट छोटे को हम बड़ा बना सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम को किससे कर दिया, 2 से कर दिया, अभी तो हमने कर दिया, राइट। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, 1 साइड 3 है, 2, 3 और 2 को तो आप 3 को 2 नहीं बना सकते, 2 को 3 नहीं बना सकते, राइट। बट दोनों को इक्वल कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद द ऑपोजिट नंबर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6, ठीक है, क्या आ जाएगा 6। गॉट इट। तो अब ऑक्सीजन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड पर 2 से। तो जब हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परियुल, राइट, तो ये 2 तो एल्यूमिनियम को भी इफेक्ट कर गया ना साथ साथ। एक चेंज लाते लाते दूसरा चेंज आ गया, यहाँ पे हमने 3 से किया, यहाँ 3 कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस करते करते क्या अनबैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया। तो ये करते करते ये एल्यूमिनियम अब कितना हो गया 4 रिएक्टेंट साइड पर। तो प्रोडक्ट साइड पर 4 कैसे बनाओगे, तो 2 इंटू 2, 2 ऑलरेडी था, इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 4। आई बात समझ में, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करते हुए, बैलेंस करते हुए क्या अनबैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया। ये बात क्लियर है हर्षिता, क्लियर ना, डन, दिस वन डन। The name of this compound is potassium chlorate. Next class में पढ़ेंगे आगे decomposition reaction. मैम अभी पोटाशियम और क्लोरीन को अलग करना है ना? हाँ बेटा, हर एलिमेंट को लिखना है, पोटाशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट एटम वाइज करना है, एटम वाइज करना है। पोटाशियम 1 and 1, क्लोरीन 1 and 1, ऑक्सीजन 3 and 2। कर लो, कर लिया। बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड पे 2, प्रोडक्ट साइड पे 3। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे जो पोटेशियम क्लोरेट के पास है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब चेक करो, अब क्या अनबैलेंस हो गया, देखो KCl 2 है, तो यहाँ पे KCl के आगे क्या लगा दोगे 2। क्लियर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। Last reactions to practice for the day. After this, you all will be practicing all the reactions of the chapter 5 times in your registers. 5 बार हर रिएक्शन लिख लिख के करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा। You have iron, you have hydrogen, you have oxygen. कितने आयरन है 1 3, ऑक्सीजन 1 4। नहीं, मैं बोल ऑक्सीजन रही हूँ और लिख हाइड्रोजन रही हूँ, रुको। So we have hydrogen 2 and hydrogen 2.
ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 4। पहले आयरन को सॉर्ट करें, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 हो गया। ऑक्सीजन क्या है 4, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर दें 4 कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन बैलेंस करते करते क्या अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अंडरस्टूड? आ रहा है, पक्का आ रहा है? We are done, right? We are done with the class today. Now it's your practice and recap time. But I am not giving you recap because I'm not happy with the recap you